विफाक में हुक्मरानी किसकी? सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। नून लीग ने PDM2 फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से पहली मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता। फजलुर रहमान जल्द लाहौर आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। MQM का वफ्द लाहौर रवाना। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज जाती उम्रा आमद का इम्कान। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद होंगे। उधर आजाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए नून लीग की कमेटी कायम। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक कमेटी में शामिल। आजाद अराकीन को वजारतों और महकमों की सरबराही की पेशकश की जाएगी। पार्टी तो अभी तक इंतजार कर रही है कि फाइनल नंबर्स क्या है, मुकम्मल रिजल्ट्स क्या है, हमारे अपने टिकट्स पे कौन कौन क्या नंबर है। अभी अब ये देखना बाकी है कि कौन बाकी आजाद उम्मीदवार है। मैं जानता हूं कि कुछ तो है, वो कुछ हमसे रास्ते में है। अच्छा, भी होंगे। फिर PTI के साथ जो नामजद है और उनके साथ रहना चाह रहे हैं, वो क्या तादाद है। तो ये चीजें तो आई थिंक वेरी सून ये कोई अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। मुकम्मल नताइज आने के बाद CEC में फैसला करेंगे। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। इलेक्शन से मायूस नहीं, जो होना था हो चुका। सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सियासी इत्तफाक राय पैदा करना ही मुल्क के मफाद में है, तहरीक इंसाफ के नहीं। दीगर आज़ाद अराकीन से राब्ता हुआ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कोशिश करेंगे ऐसी हुकूमत बने जो पोलराइजेशन का खात्मा करे। फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। हमारे जितने कैंडिडेट है वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ का मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को 170 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। वज़ीर आला KP का फैसला 2 दिन में होगा। बैरिस्टर गौहर ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी। बैरिस्टर अली जफर के पास 154 सीटों पर बढ़तरी की इतलात। कहते हैं कुछ के मैंडेट को रात के अंधेरे में छीना गया। फॉर्म 45 हमारे पास है, जिन पर फॉर्म 47 चैलेंज करेंगे। आजाद उम्मीदवार पार्लियामेंट पे PTI के ही समझे जाएंगे। हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमारे मैंडेट को इज्जत दी जाए। तहरीक इंसाफ का अपने आज़ाद अराकीन की शमूलियत के लिए जमात इस्लामी KP से राब्ता। बैरिस्टर गौहर ने जमात इस्लामी के इंचार्ज सियासी उमूर बहरुल्लाह एडवोकेट से बात की। बहरुल्लाह एडवोकेट का पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। उधर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुशावरती बैठक तलब कर ली। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हुकूमत साजी के लिए तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। आठ फरवरी से पहले जो हो गया वो हो गया। अब मैंडेट का एहतराम किया जाए। बानी PTI का जेल से वकील उमैर न्याजी के जरिए मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम। कहा, विफाक, KP और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। वकील सलमान सफदर ने बताया, बानी PTI मुल्क के हालात और इंतखाबी नताइज से आगाह थे। आम इंतखाबात का दंगल आजाद उम्मीदवारों ने जीत लिया। आजाद हैसियत से ऐवान का हिस्सा बनने वालों की सेंचुरी मुकम्मल। सीटों की तादाद 102 हो गई। नून लीग के पास कौमी असम्बली की 73 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी के पास 54 उम्मीदवार कामयाब हो गए। MQM के 17 उम्मीदवारों को फतह मिल गई। काफ लीग और JUI की 3-3, IPP की 2 सीटें। आम इंतखाबात के मुकम्मल नताइज ताहाल जारी न हो सके।
पंजाब असेंबली के इंतखाबी दंगल में तगड़ा जोड़, तमाम हलकों का नतीजा आ गया। आजाद उम्मीदवार 138 सीट्स जीतने में कामयाब। नून लीग का 137 के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 84 नशस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। एमक्यूएम को 28 और आजाद उम्मीदवारों को 13 सीट्स मिली। GDA 2, जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का मुकम्मल नतीजा आ गया। आजाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। JUI 7, नून लीग 5 नशस्तें जीत सकी। पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी को 3 और ANP को 1 सीट मिली। बलूचिस्तान असेंबली में 48 हलकों का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग 9 सीटों पर कामयाब। JUI की 9 नशस्तें और 6 आजाद उम्मीदवार फतहयाब। आजाद परिंदे किस हौसले पर बैठेंगे, परवाह शुरू। कौमी असेंबली में आजाद अरकान के सियासी जमातों से राब्ते। NA 48 से नौमुंतखब MNA खुरम नवाज नून लीग में शामिल। NA 54 से बैरिस्टर अकील भी नून लीग का हिस्सा बन गए। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। इंतशार और पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौसू नहीं। आम इंतखाबात के पुरम इनेकाद पर आर्मी चीफ की कौम को मुबारकबाद। सियासी जमातों और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। अवाम के हक की राय दही के लिए असदाना शिरकत जमहूरियत के लिए आज़म का सबूत है। अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। अब सियासी जमातों का फर्ज है कि वो पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत तारीफ के मुस्तहिक है। जनरल आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद दी। हुकूमत किसको देनी है, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। जो ज्यादा अक्सरियत साबित करेगा वो हुकूमत बनाएगा। ख्वाहिश है हुकूमत साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ कहते हैं कि नताइज के मुताबिक एक मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती है। सियासी जमातों में जमहूरी अमल जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन को माजी की तरह इंजीनियर्ड करार दे दिया। मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुए। जाली इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। हाफिज नईम कहते हैं, 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्या दिन था। इंतखाबी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। बंदूक की नोक पर इज्जत कायम नहीं हो सकती। अवाम अपना हक लेकर ये तहरीक खत्म करेंगे। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। मरीम नवाज समेत बड़े बड़ों की कामयाबी चैलेंज। 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 12 फरवरी को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ का नतीजा चैलेंज। NA 119 से मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। NA 118 से आलिया हमजा ने हमजा शहबाज की जीत चैलेंज कर दी। NA 117 से अलीम खान, 127 से अता तारिक की कामयाबी चैलेंज। मुल्तान से यूसुफ गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। राजा बिशारत ने NA 55 के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 151 से मेहरबान कुरैशी ने दोबारा गिनती के लिए RO को दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। हल्के के 26 पोलिंग सेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। सिंध के हल्का PS 18 घोटकी में इंतखाबी सामान छीनने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानब NA 242 कराची के एक पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ की शिकायत पर तहकीकात का हुक्म। 3 दिन में रीजनल इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। कई इलाकों में आवाम ने इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कराची में जमात इस्लामी और PTI का इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना। पुलिस की डंडा बरदार फोर्स भी मौजूद। दीरलोर में भी जमात इस्लामी का धरना, सड़कें ब्लॉक। कारकुनान ने RO दफ्तर का घेराव कर लिया, तोड़ फोड़। कशीदा हालात के बायस पुलिस की मजीद नफरी तलब। लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एहतजाजी रैली। हाफिज साद रिजवी कहते हैं, TLP के वोट बैंक पर डाका मारा गया।
अपने हक के लिए कानूनी रास्ते के साथ आखिरी हद तक जाएंगे। कराची में भी TLP का एहतजाज, मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाने की कोशिश, मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। बदीन में GDA का धरना, फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की शिरकत। EVM होती तो आज पाकिस्तान मौजूदा बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जदोजहद को याद रखें। EVM में 81 बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। सादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हर वोट डालते ही गिन सकता था। हर रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता, प्रिंट भी हो जाता। इंटरनेट बंद किया गया, नताइज में ताखीर हुई, फेक न्यूज का सिलसिला जारी रहा। दौलत मुश्तरका के इंतखाबी मुबस्सिरीन ने तशवीश जाहिर कर दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जोनाथन ने कहा, मीडिया और सियासी कारकुनों पर तशद्दुद की इत्तलात मिली। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था। ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमला तरबियत याफ्ता था। लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकले। आम इंतखाबात पर मगरबी कानून साजों ने सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा को इलेक्शन में मुदाखलत की रिपोर्ट्स पर तशवीश। इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत और धोखाधड़ी की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद हैं। दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने भी तशवीश जाहिर कर दी। मुबैना धांधलियों की तहकीकात का मुतालबा। इल्हान उमर ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी अवाम साफ और शफाफ जमहूरी अमल का हक रखते हैं। कांग्रेस रुकन जैस्मीन ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम करना होगा। बरतानवी वज़ीर खारजा का भी इंतखाबात से मुतालिक खदशात का इजहार। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। इब्तदाई नताइज में ताखीर पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन से मुतालिक वाफिन की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पर शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45-29% पोलिंग स्टेशन पर आवेसान नहीं किया गया। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की जरूरत है। इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब वोट कास्ट किए गए। इंतखाबात से मुतालिक चंद ममालिक और तंजीमों के बयानात देखे। बाज बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का रद्द अमल, कहा, कुछ बयानात हकीकत पर मबनी नहीं होते। मनफी बयानात इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखते। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। अक्सरियती हुकूमत बने या इत्तेहादी, IMF के पास जाना होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एशियाई मैनेजर ने कहा, नई हुकूमत को आइंदा 6 माह में कई बड़ी अदायगियां करना है, जिसके लिए उसे लंबे अरसे का बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहिए होगा। तहरीक इंसाफ ने जो स्वीप खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो तारीख में नहीं हुआ। सरकारी टैली में जो 90 से ज्यादा आ रही हैं, जब आप पेशावर की 8 सीट्स डाल दें जिन पे एक मजाया खेज रिगिंग हुई है, तो 100 से ये तादाद बढ़ती है। हम सब जीत चुके हैं, अवामी अदालत में भी, कानून में भी, और इलेक्शंस में भी हम भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतजाज का, वो जारी रखेंगे। हमारे हल्के के आरोस लापता हैं, अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तैमूर सलीम झगड़ा ने अवाम के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। कामरान मंगश बोले कि मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों ने कभी अपना हल्का नहीं जीता। 7वें नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को जितवाया गया। PTI का चीफ जस्टिस से सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा।
आईपीपी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसर को थप्पड़ दे मारा। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फिरदौस आशिक अवान को पीर को तलब कर दिया। मुतालिका पुलिस ऑफिसर को भी मरकजी सेक्रेटेरिएट बुला लिया गया। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। सानेहा नौमे के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। जीएचक्यू और आर्मी म्यूजियम हमला केस भी शामिल। तमाम मुकदमात में 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज बशीर की छुट्टी के बाइस समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। मैं 15 ये मेरा तीसरा जिला है। सेल नंबर 15 मुझे कुछ नहीं पता। खुदा गवाह के पाकिस्तान की सियासत में क्या पाकिस्तान पाँव आएगा यार। 5000 वोट और मैं हारा हूँ। मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को रिहाई मिल गई। ज़ाती दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से रिलीफ मिल गया। सानिया नौमे के मुकदमे में शेख रशीद की जमानत मंजूर। शेख रशीद ने सवाल के जवाब में कहा कि जेल पे था, मुझे कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। PSL 9 का मेला 17 फरवरी से सचेगा। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को होगी। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। अली जफर और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। पाथम निसंका वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले श्रीलंकन बैटर बन गए। लंकन ओपनर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 139 गेंदों पर 210 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। 8 छक्के और 20 चौके लगाए। आसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। आसामुल हक ने एक वोट की बढ़तरी से सदर का इंतखाब जीता। ज़ियाउद्दीन सेक्रेटरी और आरिफ कुरैशी पीटीएफ के खजानची मुंतखब। आसामुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान टेनिस को बुलंदियों पर ले जाना हदफ है। एशिया कप फुटबॉल का फाइनल टकरा। दिफाई चैंपियन कतर और उर्दन आमने सामने। उर्दन की टीम पहली बार एशिया के फाइनल में पहुंची। क्लासिकल ड्रामों की खालिक मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को मदाहों से बिछड़े 8 साल गुजर गए। रेडियो और टेलीविजन के लिए लातादार ड्रामे लिखे, अदाकारी की। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद को रुखसत हुए 1 वर्ष बीत गया। 80 की दिहाई का शोहरा आफाक ड्रामा सीरियल वारिस लिखा। तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए। शहरा आफाक मुसव्वर और खत्तात सादिक़ैन की 37वीं बरसी आज। वो 57 साल जिंदगी में अगले 100 साल का काम कर गए। इकबाल, गालिब और फैज की शायरी को मुसव्वरी के कालब में ढाला।